नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना हेल्पलाइन में स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में बात की थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY, तो हमने बताया था कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो कुछ दोस्तों को इसमें डाउट रह गया था, तो आपका हम इसमें एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, MMPSY मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसका सीधा बेनिफिट हरियाणा निवासियों को देने के लिए है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी महीने की आय 15,000 रुपये या सालाना आय 1,80,000 रुपये हो, और जिस व्यक्ति के 0 एकड़ से लेकर 5 एकड़ की ज़मीन है वो भी इसके फ़ायदे उठा सकता है। तो अब की बार इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। बैंक और सरकार की किसी कारण डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से अब इसमें थोड़ा चेंज आया है। कुछ लोगों ने इसको पहले अप्लाई कर दिया था और कुछ लोगों का इसके अंदर अप्लाई करना रहता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो 2 तरह के बीमे हैं, बीमे पॉलिसी जो लिए तो आपसे पहले भी जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना थोड़ा सा इसके लिए तरीका बदल दिया है। एक तो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो हम इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, ये क्या है। और साथ में दोस्तों, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और बैंक की कॉपी होना चाहिए, और वो या हरियाणा निवासी होना चाहिए। तो पहले बात करेंगे हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो क्या है दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। इसके तहत आपको 330 रुपये का एक बीमा पॉलिसी लेनी होगी। उसके तहत आपको 3 लाख रुपए डेथ पे आपको क्लेम दिया जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा 2 लाख दिखा रहे हैं, लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है। तो इसके लिए अब आपको किसी व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसको 3 लाख रुपए सरकार द्वारा क्लेम दिया जाता है। और इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं रहती। इसके लिए आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट में भी आपका क्लेम हो जाता है। दूसरा है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसको हम ये इसके लिए आपको 12 रुपये चार्ज करने होगा, 12 रुपये की पॉलिसी लेनी होगी। इसने प्रधानमंत्री जी ने इसका ज़ोर शोर से प्रचार भी किया था। उस टाइम ये आया था कि 1 रुपये महीने बीमा योजना। ये दोनों पॉलिसियाँ 1 साल के लिए होगी। और इसमें क्या होता है कि ये एक्सीडेंटल बीमा है। इसके लिए अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी किसी दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए, ये भी सेंट्रल सरकार की योजना है, तो सेंट्रल सरकार द्वारा क्लेम किया जाएगा। और अगर किसी कारणवश उसी एक्सीडेंट में दुर्भाग्यवश किसी के दोनों आँख, दोनों हाथ या दोनों पाँव चले जाते हैं तो उसके लिए भी आपको 2 लाख रुपए का क्लेम दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का दुर्भाग्यवश एक आँख, एक हाथ, एक पाँव चला जाता है तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए का क्लेम किया जाएगा। तो ये तो हो गए 2 तरह के बीमे। ये दोस्तों नया नहीं है, ये आपके चार्ज तो पहले भी किए जाते थे, लेकिन जिस टाइम किस्त आती थी ना तो वो पहले आपके अकाउंट से ही काट लिए जाते थे और आपको वो राशि जो बीमे के क्लेम काटने के बाद जो बचती थी वो आपके अकाउंट में दे दिया जाता था। लेकिन अब किसी कारणवश इन्होंने ये पहले ज़रूरी कर दिया है, तो अब आपको ये जाके पहले करवाने होंगे, उसके बाद फॉर्म अप्लाई होगा। और साथ में दोस्तों इसके लिए आपको आपके करंट की कॉपी भी कंप्लीट होनी चाहिए। आप कॉपी पूरी करवाई हुई होनी चाहिए आपकी, जिस टाइम आप फॉर्म भरवा रहे हो उससे जस्ट पहले की। हाँ दोस्तों, एक बताना आपको भूल गया, जो
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो 330 रुपये वाली बीमा योजना है, उसके लिए आपकी आयु 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए। इसका लाभ वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिसकी 18 से 50 साल के बीच में आयु है। और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसका बेनिफिट वो व्यक्ति उठा सकता है जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष तक है। लेकिन ये इसमें दोनों में 5 साल तक एक्स्ट्रा होती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 55 के तक बीच माना जाता है। 50 साल तक आपको क्लेम किया, आपको जैसे चार्ज कटवाना होगा और 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और वैसा ही इसी में है, 18 से 70 तक की आयु में आपको इस बीमा किस्त देनी होगी और 5 साल इसके बाद आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और इसके लिए दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि जो व्यक्ति इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे उसके परिवार में 3 सदस्य हैं 18 से ऊपर के और जिनकी कॉपी बनी हुई है और उनका आधार कार्ड होना भी अनिवार्य है, तो उनको खुद को जाके ये करवाना होगा। उसका कोई प्रतिनिधि ये नहीं करवा सकता, उसको पर्सनली खुद को जाना होगा ये कॉपी पूरी करवाने और बीमे की पॉलिसी कटवाने के लिए। ये आपको जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहीं पे आपका कट जाएगा। जैसे आपका एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है, खाता है, तो आपको इसका बेनिफिट एक ही बैंक में मिलेगा। इसके लिए आप इसका चार्ज है जो 330 रुपये और 12 रुपये आप अपने खाते से भी कटवा सकते हो और आप ये कैश दे के भी करवा सकते हो और आपका एक ही अकाउंट में इसका बेनिफिट मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने शायद सभी जानकारी जो इसके लिए ज़रूरी थी कंप्लीट कर दिया है। अगर फिर भी कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।